एवरीवन, आज है 18 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, पहला वीडियो है मेरा इस कंपनी के ऊपर। इससे पहले मैंने इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करी है और बात करने की वजह भी है आज, क्योंकि देखा जाए ना भाई साहब तो बड़ी गिरावट है यहाँ पर। ये जो शेयर है ये 950 रुपये से लगातार गिर रहा है। इवन 5 साल का भी जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है वो अभी बना है यहाँ पर। अगर आप देखोगे मैक्सिमम ग्राफ, अगर आप देखोगे तो इस प्राइस पर ये साल 2015 में था। ये जो 365 से ऊपर का जो लेवल है ये साल 2015 में था। मतलब 8 साल बाद पहली बार ये इतना नीचे जा रहा है। सारे लेवल तोड़ दिए हैं इसने और यही वजह है कि मैं इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ। साथ में कुछ कंट्रोवर्सी भी इसको लेकर निकल कर आई है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब वॉल्यूम इसके तकरीबन 20 लाख के आसपास यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहे हैं। और तो और कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, क्योंकि सारे सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स को लेकर तो भाई साहब यहाँ पर भी बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन गोल्ड का। यहाँ पर रिफाइनिंग एंड अलॉइंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेल, R&D, गोल्ड का मेन इनका बिजनेस है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि टाइटन इनका सबसे बड़ा कंपटीटर कह लो आप यहाँ पर, तो ये है वो। और गोल्ड का ही इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते गिरावट है। नंबर्स भी पिछले कुछ क्वार्टर में इनके अच्छे नहीं है। लास्ट सितंबर क्वार्टर में नंबर बहुत ज़्यादा खराब आए इनके, जिसके चलते गिरावट और ज़्यादा फर्दर यहाँ पर डिक्लाइन हुई। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने अपने कैश फ्लो का जो डेटा है वो प्रेजेंट नहीं करा है। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट फेल टू प्रोवाइड वाइटल डेटा, NSE आस्क्ड टू क्लैरिफाई। और यहाँ पर देखिए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भैया क्लैरिफिकेशन मांगा है राजेश एक्सपोर्ट्स के पास फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी ने अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करा है। द कंपनी विच रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ 3.4 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। भाई साहब, जो कंपनी ने फाइनेंशियल 2023 में अपना जो रेवेन्यू है वो 3.40 लाख करोड़ का दिखाया हुआ हो और वो अपना कैश फ्लो ना दिखा पा रहा हो पिछले आधे साल का, मतलब पिछले 6 महीने से। आखिरी बार इन्होंने जो कैश फ्लो दिखाया था वो मार्च क्वार्टर का था, जून का नहीं आया, सितंबर का अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। एंड प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग साइड द क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंडिंग सितंबर 2023। ये सेबी का कहना है, यहाँ पर जो सेबी का रिक्वायरमेंट है NSE का, ये यहाँ पर कहना है। इसलिए क्लैरिफिकेशन मांगा है कि भाई साहब आप इतना पैसा जनरेट करो लेकिन कैश फ्लो का डेटा आप क्यों नहीं दे रहे हो हमें। यहाँ पर देखो, एक्सचेंजेस हैज आल्सो सॉट क्लैरिफिकेशन अबाउट ऑडिटर्स रिपोर्ट विच, अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय सेबी, इंडियाज कंपनीज एक्ट मैंडेट कंपनीज डिस्क्लोजर ऑडिट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्टेड अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भैया क्यों नहीं दे रहे हो। और इसी के चलते कंसर्न्स रेज हो रहे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है किसी भी कंपनी के ऊपर भैया हालत खराब होती है। राजेश एक्सपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो 10 का है, जो कि आपको काफ़ी सस्ता लगेगा सेक्टर पी 66 के मुकाबले, क्योंकि इनके जो पीयर्स है, टाइटन कह लो आप यहाँ पर, इनके कंप्यूटर टाइटन 91 का पी है इसका, कल्याण का 74 का है, सेनको गोल्ड जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ था उसका 33 का है। तो देखा जाए तो भाई साहब काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन दिक्कत में जब कंपनी होती है तब वैल्यूएशन मायने नहीं रखते, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर तो देखो प्रॉब्लम यहीं पर हो रही है। अगर मैं क्वार्टरली इनके नंबर्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कितना डिक्लाइन आया है रेवेन्यू वाइज। जो कंपनी दिसंबर 2022 के क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू 94,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, मार्च में बढ़ के ये 1,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया, जून में घट के ये 85,000 करोड़ रहा, लेकिन अभी तो सीधा 38,000 करोड़ हो गया। तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट सिर्फ 45,000 करोड़। मतलब देखो मार्जिन इनके काफ़ी थिन मार्जिन कह सकते हो आप यहाँ पर, कि 38,000 करोड़ के रेवेन्यू में सिर्फ 45 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया है इन्होंने। इससे पहले अगर आप देखो तो 85,000 था, लेकिन 300 करोड़ का प्रॉफिट था, 310 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब मार्जिन में बहुत ज़्यादा
दबाव कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए कि लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब आए, रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, लेकिन मार्जिन में और ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि शेयर लगातार गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है अभी के टाइम पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 54.05% की होल्डिंग है, 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास 10.98% की होल्डिंग है, 15.38 एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की जो होल्डिंग है वो 19.49% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.40% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो देखिए, दिक्कत में कंपनी ज़रूर मैं कहूँगा अभी। और अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार एक डिक्लाइन वाला ग्राफ ही नज़र आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर तो लगातार डिक्लाइन वाला ही ग्राफ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं लगा। ये हर बार नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आया। 8 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ये पहुँच चुका है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि भैया गिरते हुए चाकू को पकड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब तक कहीं पर सपोर्ट नहीं बनता, जब तक कहीं पर बेस नहीं बनता, यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपके पास है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन हल्का फुल्का प्रॉफिट बीच बीच में बुक कर लेना। लेकिन जहाँ तक बात बनती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करूँगा जब तक चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो जाती। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अगर सारी चीज़ें अच्छी आ गई इनके लिए तो फिर बाद में तेज़ी भी दिखा देगा, लेकिन जब तक लगातार गिरावट बनी हुई है तो एटलीस्ट यहाँ पर जब तक कहीं पर एक अच्छा खासा बेस नहीं बनता, सपोर्ट नहीं बन जाता है, तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। एक बेस बनना ज़रूरी है क्योंकि लगातार डिक्लाइन वाला फेज़ है और 8 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। इससे पहले भी ऐसी गिरावट आई ज़रूर थी, लेकिन तेज़ी आ गई, गिरावट आई थी, तेज़ी आ गई, गिरावट आई। लेकिन इस बार की गिरावट कुछ अलग है क्योंकि नंबर्स काफ़ी वीक आए हैं। इसके अलावा भैया एनएससी ने इनके कैश फ्लो को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए ज़रूर बन सकती है, क्योंकि दिक्कत है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन हाँ, मैं फ्यूचर में भी इस कंपनी को ट्रैक पर ज़रूर रखूँगा। कोई भी अपडेट्स इसको लेकर निकल कर आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज से रडार पर ज़रूर मैं रखूँगा इसको। तो अगर आप इस कंपनी को लेकर और अपडेट्स चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से जल्द कर लीजिए, क्योंकि जब आपको मेरे वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो गिरावट आई है भाई साहब, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो, ये जो सेक्टर है ना गोल्ड का, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चाहे टाइटन हो, कल्याण हो, सैनको, मुझे अच्छी लगती है ये सारी कंपनी। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो भैया दूरी बनाने में ही समझदारी है। और यही वजह है कि अभी के लिए जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए, दूर बैठो, तमाशा देखो। जब मौके आएंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे।